काफ़ी लोगों का मानना भी है और देखने में भी आता है कि जो सरकारी बैंक्स हैं उनके अंदर जो कर्मचारी हैं वो उस मापदंड के अनुसार कार्य नहीं करते जिस मापदंड के अनुसार उन्हें कार्य करना चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लोगों का मानना है कि बैंकों का निजीकरण होना सही है। अगर वो निजीकरण की तरफ जाते हैं बैंक, तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक सर्विस दे रहा है या एचडीएफसी बैंक सर्विस दे रहा है या और भी प्राइवेट बैंक सर्विस दे रहे हैं, तो जो सर्विस देने का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं ऊंचा होगा। नमस्कार, एटीएन न्यूज़ हर पल आपके साथ, मैं एसएस राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसानों को बैठे हुए आज 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि किसान गलत बैठे हैं या सही बैठे हैं, पर लोकतंत्र की एक सुंदरता ये है कि सरकार के फैसलों से अगर कोई तबका या व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी इस नाराज़गी को कहीं ना कहीं धरने के रूप में बैठकर जता सकता है। और अब इसी कड़ी में बैंक भी उतर आए हैं। आज दूसरा दिन रहा, बैंकों ने हड़ताल की और इस बात के प्रति नाराज़गी जताई कि सरकार के द्वारा जो बैंकों को निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है, बैंकिंग सिस्टम के लिए भी और बैंकिंग सिस्टम से जो लोग लाभ उठाते हैं यानी कि आम जनता, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये गलत है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष गोयल जी, जो कि केनरा बैंक किठवाड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर हैं। जी पीयूष जी, सबसे पहले तो आपका एटीएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राठौर साहब, और आपका साथ ही साथ मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे भारत में करीब 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मचारी 2 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पत्रकार भाइयों ने कोई बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करी हमारी बात जनता तक पहुँचाने की। आपने हमें ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीयूष जी, क्या मानते हैं निजीकरण होना सही है या नहीं? पहले तो बाद में हम बात करेंगे कि बैंकों का निजीकरण होना सही है या नहीं। देखिए सर, निजीकरण को लेके मेरी राय ये है कि अगर आप सरकार की सेवाओं का निजीकरण करने की बात करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। यानी कि जो मूलभूत सेवाएं और आवश्यकताएं हैं जनता के लिए, अगर उन्हें हम निजीकरण की तरफ ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है। हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, वो बिल्कुल ही गलत है। अगर हम मूलभूत जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं लोगों की, अगर वो सब निजी हाथों में चली जाएगी तो एक निम्न जो वर्ग है, हमारा गरीब तबका है, वो मेरे ख्याल से उन सेवाओं से वंचित रह जाएगा। पीयूष जी, जैसा कि काफ़ी लोगों का मानना भी है और देखने में भी आता है कि जो सरकारी बैंक्स हैं उनके अंदर जो कर्मचारी हैं वो उस मापदंड के अनुसार कार्य नहीं करते जिस मापदंड के अनुसार उन्हें कार्य करना चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लोगों का मानना है कि बैंकों का निजीकरण होना सही है। अगर वो निजीकरण की तरफ जाते हैं बैंक, तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक सर्विस दे रहा है या एचडीएफसी बैंक सर्विस दे रहा है या और भी प्राइवेट बैंक सर्विस दे रहे हैं, तो जो सर्विस देने का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं ऊंचा होगा। देखिए सर, अगर आप कंपेयर करते हैं निजी बैंकों से सरकारी बैंकों को, तो मैं इसी कड़ी में और आगे जोड़ना चाहूँगा। फिर आप सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से कंपेयर कीजिए, प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों से कंपेयर कीजिए। जितने लोग सेवा ले पाते हैं सरकारी अस्पतालों से, उतने ही लोग प्राइवेट अस्पतालों से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। यही काम स्कूलों के साथ है, और स्कूलों में तो आपने भी धरना प्रदर्शन करा था, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपने किसी सरकारी स्कूल के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करा, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर फीस लेने के लिए दबाव नहीं बनाया, उन्होंने जबरदस्ती के आपसे चार्ज नहीं काटे। यही मांग हमारी है, यही हम जनता को समझाना चाहते हैं कि सरकारी बैंकों का काम, जब ये नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, तब मुद्दा यही था सरकार का, इंदिरा गांधी जी ने के दिमाग में यही एक बात थी कि बैंकिंग सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तब ये धंधा नहीं था, तब इससे कोई प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ नहीं थी। और मोदी जी की बात से मैं सहमत भी हूँ कि सरकार का काम फ़ायदा कमाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। सरकार का काम जनता के कल्याण के विषय में ही रहना चाहिए, और बैंकिंग सेवाएं देना ये भी एक कल्याणकारी नीति में आनी चाहिए, ना कि इससे कोई प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना चाहिए। सरकार का कहना ये है कि निजीकरण की तरफ अगर हम इन चीज़ों को ले जाते हैं तो उससे लोगों को जो सेवा प्राप्त करने में असुविधा हो रही है वो असुविधा का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। वहीं आपकी तरफ से ये दलील है कि हर व्यक्ति को उच्च स्तर की सेवा नहीं चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर भी सिंगल डेस्क बैंक भी होते हैं, गांव के अंदर छोटे छोटे बैंकों की शाखाएं होती हैं। तो जो प्राइवेट अगर इनको कर दिया जाता है तो प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि वो अब एक व्यापार हो गया। जैसा कि आपका कहना है कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं उसको व्यापार ना बनाया जाए,
तो आपको क्या लगता है कि अब निजीकरण की तरफ जो बैंकों को ले जाया जा रहा है, तो क्या सरकार ने ये मान लिया है कि बैंकिंग सेक्टर एक व्यापार है और उस व्यापार के द्वारा सरकार इनको निजी हाथों में देकर कहीं ना कहीं, क्या बल्कि पूरी तरह से उन लोगों से भी टैक्स के रूप में पैसा वसूल करना चाहती है क्या? देखिए, सरकार टैक्स के रूप में तो खैर सबसे ही पैसे लेती है। बाकी अगर ये निजी हाथों में जाते हैं तो जैसा आपने बताया कि गाँव की शाखाएं हैं, और इसी बात में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो देश भर में जितने भी रिमोट एरिया, छोटे से छोटे गाँव में भी आपको केवल सरकारी बैंक ही खुला मिलेगा, क्योंकि ज़रूरत है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की। वहीं प्राइवेट बैंकों की शाखा की बात करें तो आप बल्लभगढ़ में देख सकते हैं कि कितनी प्राइवेट बैंक की शाखाएं और कितने सरकारी बैंकों की शाखाएं। प्राइवेट बैंकों का काम बिल्कुल एक तरीके से शुद्ध मुनाफा करना है, प्रॉफिट करना है, उन्हें जन कल्याण नीतियों से कोई लेना देना नहीं होता। वहीं अगर हम खाते की बात करें तो सरकारी बैंक पेंशन के खाते खोलते हैं, स्कूल के बच्चों के खाते खोलते हैं, और प्राइवेट बैंक में ऐसे लोग जाने से भी घबराते हैं कि कहीं उनसे 2,000 रुपये जमा करने के लिए ना कहें, 5,000 जमा करने के लिए ना कहें। तो अगर सरकार इस तरफ आगे बढ़ती है तो एक तबका जो अफोर्ड कर सकता है निजी सेवाओं को, तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, आपको सरकारी हॉस्पिटल से बेहतर सुविधा बिल्कुल मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन 70% से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो इन सुविधाओं को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। जैसा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्कूल नहीं कर पाते हैं, ऐसे बैंक में भी वो खाता खुलवाने से वंचित रह जाएंगे। तो दर्शकों को बता दूं कि जैसा कि पीयूष गोयल जी का कहना है कि निजीकरण की तरफ अगर ये चीज़ जा रही है तो कहीं ना कहीं जो भारत देश की 70% आबादी है, जिसको मूलभूत आवश्यकताएं, जो मूलभूत सेवाएं हैं बैंकिंग सिस्टम से जो होने चाहिए, वो सरकारी बैंक ही दे सकता है। और सरकार अगर इसे निजीकरण की तरफ ले जा रही है तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा चरमरा जाएगा, और जो मूलभूत आवश्यकता प्राप्त करने वाले 70% जो लोग हैं वो प्राइवेट बैंकों में खाते भी नहीं खुलवा पाएंगे, क्योंकि उनके मिनिमम बैलेंस और मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर इन्होंने कहा कि अगर जो निजी बैंक हैं वो जो सुविधाएं देते हैं वो ज़रूर उच्च स्तर की होती हैं, पर उन सुविधाओं का लाभ उठाने वाला जो तबका है वो पूरे भारत के अंदर बहुत कम है, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बैंकिंग सिस्टम से, सरकारी सिस्टम से, कहीं ना कहीं वो उससे वंचित होता हुआ नज़र आएगा। और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से सरकार को या लोगों को, खासतौर से उन लोगों को जो ये समझते हैं कि निजीकरण जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ है? हो सकता है कि उनके लिए निजीकरण एक अच्छी चीज़ हो, पर उन लोगों का क्या जिनके पास मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने तक का भी अमाउंट नहीं होता, वो अपनी छोटी छोटी पूंजी एक जमा करते हैं बैंक में अपने पूरे समय में, उनके वो काम आ पाए। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको ये महसूस होता है कि निजीकरण एक अच्छी चीज़ है? देखिए सर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो निजीकरण की सेवाओं को अफोर्ड कर सकते हैं। उन्हें केवल अपने विषय में नहीं सोचना चाहिए, बाकी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अपने आसपास शहरों से दूर निकल के अगर वो गाँवों में जाएंगे और रिमोट एरियाज में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो वहाँ उन्हें पता चलेगा कि बैंकिंग सेवा भी एक तरीके की मूलभूत सेवा है। लोग अब भी कई किलोमीटर चल के सरकारी बैंक आते हैं खाता खुलवाने के लिए, पैसे जमा करने के लिए। कोई 100 रुपये जमा करता है, कोई 50 रुपये निकालता है। गाँव की ब्रांचों में ऐसे ही काम चलता है, और गाँवों में प्राइवेट बैंक जाने से भी घबराते हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें मुनाफा नहीं होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने शाखा, अपने खाते निजी बैंक में खुलवा लें, लेकिन कम से कम इस चक्कर में उन लोगों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन्हें इनसे वंचित ना करें। अफोर्ड कर सकते हैं तो खाते बेशक से आप ICICI बैंक में खुलवा सकते हैं या HDFC बैंक में खुलवा सकते हैं, या और अन्य जो भी प्राइवेट बैंक हैं। नाम मैंने इसलिए लिया ICICI बैंक का और HDFC बैंक का क्योंकि ये दोनों बैंक लीडिंग बैंक हैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो कहीं भी हमारा उनको नेगेटिव रूप से टारगेट करने का किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। वहीं साथ ही साथ जो पीयूष गोयल जी का कहना है कि जिन्हें जिस बैंक की सुविधाएं अच्छी लगती हैं वो उन बैंकों की सुविधाएं ले सकते हैं, चाहे निजी की चाहे सरकारी की। पर निजीकरण होने के बाद जो 70% लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए बैंक में नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए नहीं होता, उनके लिए सरकारी बैंकों के विकल्प के अलावा कोई और विकल्प फिलहाल है नहीं। तो सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि बैंकों को वो सरकारी ही रहने दें बजाय उन्हें प्राइवेट करने के।
जी धन्यवाद।